बिहार पुलिस दरोगा का जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, यहाँ पे भराना जो स्टार्ट हो गया है। 3 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है। कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करके जो है पेमेंट करना होगा, फिर एप्लीकेशन को फिल करना होगा और उसके बाद एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ना उसको आप चेक कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इनका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ने को देखने को मिल जाता है, जिसमें उम्र सीमा और जो भी चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाता है। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 100 रुपया सभी को देना है, चाहे वो मेल है फीमेल है किसी भी कैटेगरी से है तो उसको मात्र 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। यहाँ पे टिक करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेंट का जो फुल नेम है ना यहाँ पे आपको लिखना है, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो राम यहाँ पे, कुमार यहाँ पे, शर्मा यहाँ पे। राम शर्मा है तो राम यहाँ पे और लास्ट में शर्मा लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी नेशनलिटी है उसको बताएंगे तो इंडियन ही देखने को मिलेगा। एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और उनका जो ईमेल आईडी है ना यहाँ पे आपको डाल देनी है। अगर आप बिहार से हैं तो सीधे यहाँ पे यस करके जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट है ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार से कोई बाहर से भी है ना, अदर स्टेट से भी फॉर्म को भर सकता है, जो कि जनरल में जाएगा और यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिहार वाले अगर यहाँ पे हैं आप यस करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है उसको बताना होगा कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि आपने ईबीसी कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ है तो उसके रिलेवेंट आपको सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर यानी कि जो थर्ड जेंडर है ना वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में काम करते हैं, सेवा अपना दे रहे हैं तो यस करके उसकी जानकारी बताएंगे, कब से दे रहे हैं, ज्वाइनिंग डेट बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। एक सर्विसमैन से तो यस करके उसका जानकारी यहाँ पे भर के उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है ना, कैप्चा को फिल करके यहाँ पे मेक पेमेंट करना है। अगर मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है इसमें तो आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपने डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया हुआ है, ओके करना है और फिर यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, तो यहाँ पे पेमेंट करने का जो है कई सारे मोड हैं जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है। बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो यूपीआई क्यूआर कोड से भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, या फिर यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है जिससे भी आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे पेमेंट आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे कंफर्म कर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो भी आपको डिटेल्स देखने को मिल रहा है इसमें आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है और चाहते हैं कि आपको एडिट करना है तो एडिट नहीं होता है। आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा और इसमें जो भी आपका पैसा आपने पेमेंट किया हुआ है ना जो नॉन रिफंडेबल रहेगा, फिर दोबारा आपको जो है पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका गलती हो गया है तो नहीं, गलती है अच्छी बात है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कहेगा कि आपके पास एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स रेडी है, फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है ओके के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने फिर से जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है पोस्ट का सिलेक्शन करना है, तो एक ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, सब इंस्पेक्टर, इसका सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे अपने फादर का नेम एंट्री करेंगे, यहाँ पे मदर का नेम, यहाँ पे आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड। यहाँ पे कोई एक कार्ड का सिलेक्शन करना है जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसका नंबर यहाँ पे आपको जरूर टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे अपना जो पहचान चिन्ह है वो आपको बताना है, कट का तिल का मार्क्स हो सकता है उसको बता देंगे। फ्रीडम फाइटर है तो आप यहाँ पे यस करके उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसको फिल करना है, जिसमें मैट्रिक का यहाँ पे आपको जो भी यूनिवर्सिटी है फिर इंस्टीट्यूट है उसको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट या फिर पासिंग ईयर एंड डेट आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपके सर्टिफिकेट पे आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आपको एंट्री कर देना है और सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है ना या फिर पासिंग ईयर एंड डेट है उसको आप यहाँ पे डाल देना।
ग्रेजुएशन की यहाँ पे जानकारी आपको डालनी है जो कि मैंडेटरी है। फिर इसका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और जो भी इसका सर्टिफिकेट इशू डेट या फिर पासिंग ईयर एंड डेट है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपने पीजी भी कर रखा हुआ है तो पीजी की भी जानकारी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस डिटेल्स है ना उसको फिल करना होता है, जिसमें परमानेंट यहाँ पे डालनी है, जिसमें अपना जो भी हाउस फ्लैट प्लॉट नंबर है उसको मेंशन करेंगे, नहीं है तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। स्टेट मोहल्ला यहाँ पे लिखेंगे, विलेज टाउन यहाँ पे लिखेंगे, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, स्टेट डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, और पिन कोड यहाँ पे आपको टाइप करना है। अगर आपका जो क्रॉसपोंडेंस एड्रेस है परमानेंट एड्रेस के सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो नो करके इसको भरेंगे। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन आपको देना होता है, जिसमें अगर मान लीजिए किसी भी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपको जो है डिवाइडेड किया गया है, रोका गया है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो बताना होगा कौन से बोर्ड के द्वारा आपको रोका गया है एग्जाम देने से। बाकी यहाँ पे आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिमिनल केसेस है, रजिस्टर है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कोई पेंडिंग केसेस है वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि कभी आपने अरेस्ट हुआ है क्या, तो अगर हुए हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिमिनल केस के द्वारा कोई कोर्ट के द्वारा आपको जो है किसी प्रकार की कन्विक्टेड किया गया है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे हैव यू एवर बीन ट्राइड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर etc, अगर इस प्रकार के हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो भी फोटो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। ठीक है, देखिए कलर जो है फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज में बताया गया है, और 2 महीना से ज़्यादा जो है पुराना नहीं होना चाहिए, और बढ़िया मतलब फ़ोटो साफ़ सुथरा होनी चाहिए। ठीक है, JPG PNG में होनी चाहिए, और ये जो है 100 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो भी चेहरा वगैरह है क्लियर यहाँ पे विजिबल होनी चाहिए फ़ोटो पे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। आपको फ़ोटो चश्मा वगैरह लगा के फ़ोटो क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो का कुछ बताया गया है गाइडलाइन, तो उसको देख लीजिएगा। तो इसको बनाना बेहद आसान है। आपको क्या करना है कि IM रिसाइजर यहाँ पे सर्च कर, IM रिसाइजर यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो इस तरह से आपके सामने ये वाला जो है पोर्टल देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोटो का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे जो भी डायमेंशन मेंशन है ना इसी को यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए हम फोटो का सिलेक्शन कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम सेंटीमीटर में इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे 3.5 और यहाँ पे हम करेंगे 4.5। ठीक है, तो ये फोटो का साइज बन जाएगा, JPG में है। डाउनलोड के बटन क्लिक करेंगे, आपका जो फोटो है ना यहाँ पे रेडी हो जाता है। डाउनलोड इमेज के बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए 33 KB में आपका फोटो जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, तो उस फोटो को यहाँ पे चूज करके जो आपको अपलोड कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ करके, देखिए इस तरह से फोटो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी इंग्लिश सिग्नेचर है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर जो है वाइट पेपर पे आपको करना है ब्लैक इंक से, जो कि JPG PNG में होनी चाहिए, और बताया गया है कि 50 KB से कम में होनी चाहिए। इसका भी साइज आप यहाँ पे आकर बना लेना, बड़ी आसान है बनाना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो बना लीजिएगा। ठीक है, चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करिएगा, और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करिएगा। आपने जो भी फॉर्म फिल किया हुआ है ना उसका पूरा प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है ना सभी जानकारी को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरा सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, कैप्चा को फिल करना है, और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो कहेगा कि अपना डिटेल्स को वेरीफाई किए हैं, तो ओके करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ओके करना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ID भी देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका प्रिंट लेना है तो यहाँ पे प्रिंट के बटन पे क्लिक करके अपना जो प्रिंट आउट है ना निकाल कर अपने पास यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा जो डिटेल्स यहाँ पे आपने डाला हुआ है। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो फिर यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन स्टेटस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID से या फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको डालकर कैप्चा को फिल करके सबमिट करके अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ना उसको यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है।